जिस सीईओ ने कभी महज 4 मिनट की जूम कॉल में 900 कर्मचारियों की नौकरी छीन ली थी, आज वही खुद अपनी नौकरी बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। बात हो रही है भारतीय मूल के चर्चित और विवादित कारोबारी विशाल गर्ग की। डिजिटल मार्केट कंपनी बेटर होम एंड फाइनेंस के बोर्ड ने उन्हें सीईओ पद से हटा दिया है। खास बात यह है कि गर्ग ने कंपनी में बने रहने के लिए महज $1 सालाना के टोकन वेतन पर काम करने का प्रस्ताव तक दिया, लेकिन बोर्ड ने इसे भी ठुकरा दिया। साल 2021 में क्रिसमस से ठीक पहले विशाल गर्ग ने कंपनी के कर्मचारियों की एक सामूहिक जूम मीटिंग बुलाई थी। इस कॉल में उन्होंने बेहद सीधे अंदाज में कर्मचारियों को बताया कि इस कॉल पर मौजूद लोगों में से कई को तत्काल प्रभाव से नौकरी से निकाला जा रहा है। महज 4 मिनट की इस कॉल में करीब 900 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और विशाल गर्ग की जमकर आलोचना हुई। कंपनी के संचार, जनसंपर्क और मार्केटिंग विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। इसके बाद गर्ग को जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया। इस पूरे विवाद ने कंपनी की कार्य संस्कृति और नेतृत्व शैली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अब करीब 5 साल बाद कहानी पूरी तरह बदल गई है। जिस विशाल गर्ग ने एक झटके में सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था, आज वही खुद कंपनी में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। बेटर होम एंड फाइनेंस के बोर्ड ने उन्हें सीईओ पद से हटा दिया है। गर्ग ने आरोप लगाया कि उनके साथ विश्वासघात किया गया। उनका दावा है कि हेज फंड मैनेजर डेनियल लुइस ने कंपनी की लागत कम करने और उसे मुश्किल दौर से बाहर निकालने की रणनीति को लेकर उनका भरोसा जीता था। गर्ग के मुताबिक लुइस ने सोशल मीडिया पर कंपनी की रणनीति और उनके नेतृत्व की तारीफ भी की थी। गर्ग का कहना है कि इसी भरोसे के चलते उन्होंने 27 जुलाई को डेनियल लुइस को कंपनी के बोर्ड में शामिल किया, लेकिन उनके आरोप के मुताबिक बोर्ड में शामिल होने के महज 7 दिन के भीतर ही लुइस ने दूसरे डायरेक्टर समर्थन हासिल कर लिया और उन्हें सीईओ पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद 3 अगस्त को डेनियल लुइस ने खुद कंपनी की कमान संभाल ली। अब विशाल गर्ग इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी में है। पद गंवाने के बाद गर्ग ने अपनी वापसी के लिए कानूनी रास्ता अपनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने अमेरिकी वकील एलेक्स सपाइरो को नियुक्त किया है। साथ ही वे कंपनी में विशेष क्लास बी वोटिंग राइट्स रखने वाले प्रमुख शेयर धारकों का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। गर्ग ने बोर्ड के सामने एक प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने कहा कि कंपनी के मुनाफे में आने तक वे सिर्फ $1 सालाना के टोकन वेतन पर काम करने के लिए तैयार है। हालांकि बोर्ड ने उनके इस प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं किया। यानी जिस सीईओ का नाम कभी 4 मिनट की जूम कॉल में 900 कर्मचारियों की छटनी को लेकर सुर्खियों में आया था, आज वही अपनी नौकरी और कंपनी में वापसी के लिए संघर्ष कर रहा है। विशाल गर्ग के आरोपों, कानूनी कदमों और बोर्ड के फैसले के बीच अब आगे की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।